ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लड़ाई अपनी शराइत पर ख़त्म करने का आज़म। हुकाम के मुताबिक अमरीकी पेशकश का जायजा लिया, वो हद से तजावुज़ है। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे के तयन की इजाज़त नहीं देंगे। सालिस के जरिए पैगाम भेजा है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। अमरीका ने ईरान से नतान्स, इस्फहान और फर्दो जौहरी प्लांट खत्म करने का मुतालबा किया। किसी भी मवाद की अफसूदगी न करने की शर्त भी रखी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तेहरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की अस्करी और माली मदद भी बंद करना होगी। और जंग के खात्मे का मिशन, वजीर आजम का सऊदी वली अहद से राबता, सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरादर इस्लामी मुल्क पर हमलों की मजम्मत, सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का यादा, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और यकजहती वक्त की जरूरत करार। ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान में नई क़यादत आ गई, इसे ही रिजीम चेंज कहा जा सकता है। तेहरान अब समझदारी की बात कर रहा है। हम सही अफराद से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिनसे गुफ्तगू चल रही है वो डील चाहते हैं। अमरीकी कांग्रेस से सदर के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया तेहरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। ज़मीनी ऑपरेशन और पाकिस्तानी हुकाम से मुमकिना मुलाकात के ऑप्शन भी ज़ेर गौर। पेंटागन का मशरिक़ वस्ती में मज़ीद 2000 एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी, कहा 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला हुआ। अमेरिका का ये रवैया सिफारतकारी में ख़यानत है। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर ने कहा, बरह रास्त बिलवास्ता कोई बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कोशिशें जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की दुश्मन को ललकार, कहा अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें। हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही साबिक निज़ाम बहाल होगा। तुम जैसे लोगों के साथ अब नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने इनकलाब के हमलों की 80वीं लहर। इसराइल पर रॉकेट्स की बारिश। तल अवीव, किर्यात शमूना और दीगर शहरों पर हमले। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को भी हदफ बनाया। एयरपोर्ट की फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयर बेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब का मजीद 24 ड्रोन मार गिराने का दावा। इराकी मज़ाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान मुसलसल कतर और खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। हमलों पर ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकेंगे। कतरी नुमाइंदा का अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब। इसराइल का जुनूबी लेबनान पर वार, शोहदा की तादाद 9 हो गई। फ़लस्तीनी महाजिर कैंप और दीगर मकामात पर भी हमले। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक एहलकारों को निशाना बनाया। अलबर्स में मिसाइल हमला, 18 अफराद ज़ख्मी। आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी फिल्मसाज का घर भी बमबारी में तबाह। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर बमबारी, जांबाक अफराद की तादाद 7 हो गई। अनबार सूबे में भी हमला, 13 एहलकार ज़ख्मी। इराक हुकूमत ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की जवाबी हमलों की इजाज़त दे दी। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में ठहराव। बरतानवी क्रूड फिर $99 पर आ गया। अमरीकी क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 5 हदें बहाल। इंडेक्स 4347 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,58,313 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी का रुझान। आसिया अंद्राबी समेत कश्मीरी रहनुमाओं को सजाएं, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 30 साल कैद की सज़ा का हुक्म, इंसाफ का कत्ल। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। मुबैना तौहीन कुनिंदा को इब्तदाई समात में सफाई का मौका देना लाजमी कानूनी तकाजा। अदालत इब्तदाई समात के बाद मुतमईन हो तो ही फ़र्द जुर्म आयद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के सिंगल और डिवीजनल बेंच के अहकामात कलअदम करार। हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। विफाकी आईनी अदालत का सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों से मुतल्लिक अहम फैसला। सूबाई सिलेक्शन कमेटियों के अहकामात कलअदम करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 60 रोज़ में शफाफ भर्तियों का हुक्म दे दिया।
सानहगुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मजीद तफसीलात तलब कर ली। 1873 में अराजी कराची म्यूनसिपल के हवाले करने का मकसद क्या था? क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी क्लेम के लिए कभी कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया? कमीशन के सवालात, 1 अप्रैल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हम शख्सियात और उमाइदीन से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और सूबाई काबीना के अरकान भी मिलेंगे। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्के। कि जब ऐसे हालात हो जाएं तो इख्तिदार को अवाम के जानिब मुंतकिल कर दिया जाता है। इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का नफाज नागुज़ीर। एमक्यूएम ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो पहला निशाना कराची होगा। फसादात के कवी इम्कानात, शहर को इस हालत में रखकर मुल्क की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। फारूक सत्तार बोले, वक्त आ गया जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा किया जाए, मुकम्मल बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। किफ़ायत शाहरी से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दाम। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम होगा। विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, आवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन। कम लागत घरों की तामीर के लिए हुकूमत की रियायती स्कीम पर अमल दरामद शुरू। बैंकों ने दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया। हाउसिंग लोन की हद 35 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। सस्ते घरों के लिए कर्ज पर सूद 8% के बजाय फिक्स 5% मुकर्रर। लोथरा के करीब तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा। 17 घंटे बाद दोनों ट्रैक बहाल। मुतासरा बोगियां हटा दी गईं। कराची एक्सप्रेस समेत मुतादिद ट्रेनें अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, 2 अफराद जान से गए। मवासलाती निज़ाम मुतासिर। तम, हुशाब और बलेदा में बिजली के खंभों को नुकसान। NDMA ने आइंदा 12 से 14 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में तेज़ हवाएं, आंधी और झक्कड़ चलेंगे। जालाबारी का भी खदशा। स्टेज रोशन, मैदान तैयार, इंतजार खत्म। क्रिकेट का मेला सज गया। नए सीजन से कबल तमाम 8 टीमों के कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रॉफी उठाना हदफ करार। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी की नजरें टाइटल के दिफा पर लग गईं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, तमाशाइयों की कमी महसूस होगी, अच्छी क्रिकेट खेलकर लोगों को महसूस करेंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर बोले, पिछले साल अच्छी क्रिकेट खेली, इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। रावलपिंडीज, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तानों का भी ट्रॉफी जीतने के अज़्म का इजहार। वक्त कम, मुकाबला सख्त, जोश रूज पर। PSL 11 का मेला शुरू होने में 1 रोज़ बाकी। मुल्की और गैर मुल्की सितारों की लाहौर आमजारी। टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। कराची किंग्समैन और रावलपिंडीज के दरमियान प्रैक्टिस मैच। इफ्तिताही मैच कल लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। लीग के तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार PSL में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। लाइट्स, कैमरा, क्रिकेट से पहले एक्शन। PSL प्लेयर्स का नई किट में फोटोशूट। खिलाड़ियों की मौज मस्तियां, खूब पोस्ट बनाए। हसन अली, मोहम्मद आमिर ने गिटार बजाया। हैदराबाद के कप्तान मानस लबुशेन ने कॉफ़ी बनाई। उर्दू में कहा, सब खैर है। बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर या एक आधा फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो IPL में PSL में आ जाते हैं। उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप 30-40 फर्स्ट क्लास के मैच खेलो। और दुनिया क्रिकेट का मोतबर नाम समा के साथ जुड़ गया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ प्रोग्राम जोर का जोर का हिस्सा। PSL 11 पर होंगे जानदार तज्जिए, बेलाग तबसरे। माहिराना राय। मोहम्मद यूसुफ बोले, कौमी टीम की सिलेक्शन PSL से नहीं डोमेस्टिक से होनी चाहिए। PSL छोड़कर जाने वाले प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।